नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के अंदर जो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें जीएनएम महिला कैंडिडेट्स किस किस बैच का सिलेक्शन हो रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग। इसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ। साथियों, जो मैं ये डाटा दे रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं आप इसको समझे कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक लगभग एक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि कितने बैच आ सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन मैंने किया है, आप भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही कर सकता हूँ, आप भी कीजिए। लगातार मुझे इस संबंध में बहुत सारी कॉलें आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ एक वीडियो इस पर भी बनाइए कि किस किस का सिलेक्शन हो रहा है डिग्री में, डिप्लोमा में। तो मैं इसी टॉपिक पर जो है आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीएनएम महिला कैंडिडेट्स की सीटें कितनी है कैटेगरी वाइज। सामान्य वर्ग की कितनी सीट है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, डब्ल्यूएस की कितनी है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग की 403 सीटें हैं टोटल। अब इन 104 ये जो 403 सीटें हैं, इन 403 सीटों में 337 तो नॉर्मल सीटें हैं और 20 जो है अनाथ बच्चों की है, जो कि ऐड होनी है। क्षैतिज आरक्षण के तहत अनाथ बच्चों की सीटें पिछली बार भी ऐड हुई थी और इस बार भी ऐड होंगी। 20 सीटें हैं, तो 137 प्लस 20 मतलब 137 प्लस 20 357। 357 सीटें टोटल है। इन 357 सीटों में से सिलेक्शन होने हैं 357 सीटों पर, और 46 सीटें जो है क्षैतिज आरक्षण के तहत होल्ड होंगी। सामान्य वर्ग की बात बता रहा हूं मैं। ये सामान्य वर्ग में फिर से समझ लेते हैं, 403 सीटें टोटल है। क्षैतिज आरक्षण के पदों को हटा दें तो 337 सीटें हैं। क्षैतिज आरक्षण के तहत अनाथ बच्चों के 20 पद पिछली बार भी ऐड हुए थे, इस बार भी ऐड होंगे। तो एक 337 प्लस 20 357 सीटें टोटल हैं महिला जीएनएम की, महिला डिप्लोमा धारक की, और 46 पोस्टें क्षैतिज आरक्षण के तहत होल्ड हो जाएंगी। 46 सीटें अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी तरीके से साथियों, बात करें अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की, 162 सीटें टोटल है। 162 सीटों में अगर बात करें, 137 सीटें नॉर्मल है, क्षैतिज आरक्षण को हटाकर 137 सीटें हैं, और 8 सीटें जो हैं वो अनाथ बच्चों की, जो क्षैतिज आरक्षण के तहत जो पिछली बार भी ऐड हुई थी, इस बार भी ऐड होंगी। तो 137 प्लस 8 145 अनुसूचित जाति वर्ग के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, और 17 सीटें जो है वो क्षैतिज आरक्षण के तहत इस बार होल्ड हो जाएंगी अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो। बात करें अनुसूचित जनजाति की एसटी वर्ग की, 34 सीटें हैं टोटल। 31 सीटें क्षैतिज आरक्षण को हटाकर है और एक सीट अनाथ बच्चों की है, क्षैतिज आरक्षण के तहत जो अनाथ बच्चों की सीट है। तो 31 प्लस 1 बराबर 32 सीटें। 32 सीटें अनुसूचित जनजाति की है और 2 सीटें होल्ड हो रही है क्षैतिज आरक्षण के तहत। इसी तरीके से साथियों, ओबीसी की कैटेगरी की बात करें, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें, 119 सीटें हैं, और 119 सीटों में 103 सीटें क्षैतिज आरक्षण को हटाकर है, 5 सीटें अनाथ बच्चों की। 103 प्लस 5 108 बच्चों की टोटल ये जो सीट है 108 कैंडिडेट की है, जिसमें से 108 लोगों का ओबीसी में सिलेक्शन होना है और 11 सीटें यहां पर क्षैतिज आरक्षण के तहत होल्ड हो जाएंगी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें, 79 सीटें हैं। 79 सीटों में 69 पोस्टें जो है वो क्षैतिज आरक्षण को हटाकर है, 3 पोस्टें अनाथ बच्चों की है। टोटल 72, 69 प्लस 3 72, 7 सीटें क्षैतिज आरक्षण के तहत होल्ड हो जाएंगी। साथियों, बात करें जीएनएम महिला कैंडिडेट्स की, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कितनी सीटें होल्ड हो जाएंगी, ठीक है। टोटल 83 पोस्टें होल्ड हो रही है डिप्लोमा में, फीमेल डिप्लोमा धारक में। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिर से बता रहा हूं, सामान्य वर्ग की 46 सीटें, अनुसूचित जाति की 17 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की 11 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें। टोटल 83 सीटें होल्ड हो रही है। हो सकता है इसमें कुछ कैंडिडेट मिल जाएं, ये कम हो जाए, लेकिन
पिछली बार कैंडिडेट नहीं मिले थे, इस बार मिल भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 ज़्यादा कितने मिलेंगे, 5 10, अगर 10 भी मिलते हैं तो 73 सीटें फिर भी होल्ड हो जाएंगी। तो अच्छा खासा ये आंकड़ा है। अब साथियों बात करते हैं कि सामान्य वर्ग में कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कौन कौन से बैच का सिलेक्शन हो रहा है। साथियों 2014 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस बार अच्छा खासा कंपटीशन 2014 में है, और 2014 में जनरल सामान्य वर्ग निपट जाएगा। बात करें अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति में 2018 में अच्छा खासा कंपटीशन है। अब 18 में 2 बैच है, एक 3.5 साल, एक 3 साल। मेरे हिसाब से 3.5 साल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, 3.5 साल वाले को जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और 3.5 साल लगभग पूरा आ जाएगा। और अगर 3.5 साल पूरा आता है तो 3 साल में कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होगा जो हाईएस्ट परसेंटेज होंगे। बात करें अनुसूचित जनजाति की, एसटी की, 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अच्छा खासा कंपटीशन एसटी में, अनुसूचित जनजाति में, सामान्य वर्ग एसटी में, महिला कैंडिडेट्स में, डिप्लोमा धारक में एसटी में 2016 में अच्छा खासा कंपटीशन है। सभी लोगों का सिलेक्शन 2016 में नहीं हो रहा है। बात करें ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लास की, 2015 में अच्छा खासा कंपटीशन है, आधे से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होने की संभावना है। ये ओबीसी की बात कर रहा हूँ, अदर बैकवर्ड क्लास की। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में स्टार्टिंग में जो हाईएस्ट परसेंटेज होंगे 2015 वाले, वो बाजी मार जाएंगे। साथ ही ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से मैंने कैलकुलेशन करके निकाले हैं, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं, लेकिन लगभग मैंने कोशिश की है कि जितना भी हो सकता है, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था और उसी तरीके से मैंने इस बार भी कैलकुलेशन किया है और देखा है कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते हैं। ये एक मोटा आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये साथियों मैंने जो जानकारी दी ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लगभग लमसम में एक आंकड़े दे रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आंकड़े महिला डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स के हैं। कैटेगरी वाइज मैंने बताया है कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें होल्ड हो रही है। महिला डिप्लोमा धारक में 83 पोस्टें होल्ड होने के चांसेस हैं। जो क्षैतिज आरक्षण का केस हमारा चल रहा है, उस केस को हम अभी भी लड़ ही रहे हैं, उस केस को छोड़ेंगे नहीं, उस केस को हर हाल में हमने जीतना है, कुछ भी करना पड़े। जिस तरीके से अदर स्टेट का केस नहीं छोड़ा जा रहा है उसी तरीके से इस केस को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण केस है हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए। तो साथियों ये जो जानकारी थी ये महिला डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की थी, और किस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, एक लमसम एक मोटा आइडिया मैंने दिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन एक कोशिश की है, एक आंकड़े जुटाने की कोशिश की है, और लगभग कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है ये आंकड़े मैंने दिए हैं। साथियों मैंने रिजल्ट को लेकर एक अपडेट दी थी कि 17 तारीख तक रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने ये नहीं कहा था कि 15 और 17 के बीच में ही आएगा, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। 17 तक हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, कभी भी आ सकता है रिजल्ट। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहे, ज़्यादा हमें आगे इंतजार नहीं करना है। रिजल्ट बहुत जल्द जो है अपलोड हो जाएगा साइट पे, और बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाएगी। साथियों आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।